हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं सोमनाथ सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। आइए पहले ये समझते हैं संख्या पद्धति कहते किसे हैं। संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने और व्यक्त करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं। पहला इसमें आया था प्राकृतिक संख्या, अंग्रेजी में इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? जैसे मान लो किसी भी चीज को हमको काउंट करना है तो पहले कहाँ से चालू करते हैं, एक से चालू करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसको वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, या अंग्रेजी में से बोलेंगे नेचुरल नंबर। अब आता है वस्तुओं को गिनने के लिए क्यों, क्योंकि हमेशा वस्तु को हम कहाँ से गिनते हैं, एक से। तो यानी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ और नौ, यानी जहां तक हम गिन सके वस्तुओं, क्या हम नहीं तक नौ ही तक काउंट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक हम काउंट कर सके यानी कहाँ तक, अनंत तक। ठीक, तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आया समझ में? आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्या, अंग्रेजी में कहते हैं इसे होल नंबर। देखिए, प्राकृतिक संख्या जानते हैं हम, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, ऐसे करके कहाँ तक चली जाएंगी, अनंत तक चली जाएंगी। यानी यहाँ पर सभी संख्या अवेलेबल है, लेकिन कमी किसकी है, सिर्फ जीरो की। अगर यहाँ पर अगर हम जीरो लगा देते हैं तो संख्या क्या हो जाएंगी, एकदम पूर्ण हो जाएंगी। ठीक, ऐसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यानी परिभाषा क्या कहता है, प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को भी अगर सम्मिलित कर देते हैं तो जो संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यानी ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसी संख्या सब प्राकृतिक है। यानी ये वन से चालू होकर कहाँ तक चली जाएंगी, अनंत तक। इसमें हम शामिल किसको किए हैं, जीरो को। अब जीरो को शामिल कर दिए क्या एक संग्रह प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक, और जो संग्रह प्राप्त होता है इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। आया समझ में? चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है पूर्णांक, अंग्रेजी में से कहते हैं इंटेजर। ये पूर्णांक क्या होता है, आप जानते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या कहाँ चालू होती है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे करके कहाँ तक चली जाएंगी, अनंत तक। आज जानते हैं जैसे हम इसमें जीरो शामिल कर देते तो क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। तो यानी पूर्ण संख्या भी मिल गया, प्राकृतिक भी संख्या मिल गई। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे सभी सभी कैसी संख्या है, धनात्मक है। कैसे है, धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या है, कमी किसकी है, ऋणात्मक संख्या की। अगर इन धनात्मक संख्याओं में अगर जीरो से छोटी जो संख्या जैसे -1, -2, -3, अगर इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो एक प्रकार का क्या हो गया, संग्रह मिल गया कि नहीं मिल गया, एक संग्रह प्राप्त हुआ ना। तो इस प्रकार के जो संग्रह प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटेजर। यानी परिभाषा क्या कहता है, वे संख्या है जिनमें क्या हो, धनात्मक संख्या है, सभी सभी क्या है, धनात्मक है। यहाँ से लेकर, ठीक, फिर उसमें क्या है, शून्य है, शून्य भी यहाँ हो गया। फिर उसके आगे क्या है, ऋणात्मक संख्या है, यानी धनात्मक भी हो, शून्य भी हो और ऋणात्मक संख्या है। अगर ये सभी मिलकर एक संग्रह जो प्राप्त हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। आया समझ में? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक क्या, परिमेय संख्या, अंग्रेजी में से बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। ध्यान से समझेंगे परिमेय संख्या क्या है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर अगर आप समझ लेते हैं तो आपको समझ लीजिए आगे भी अगर पढ़ते हैं तो कहीं समस्या मैथ में नहीं होगा, क्योंकि हर जगह परिमेय संख्या देखने को मिलेगी। ठीक, तो सबसे पहले यह समझेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या है जिन्हें हम, इन्हें कर लीजिएगा, जिन्हें जिन्हें हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो आप बताइए P बट्टा Q का मतलब क्या होगा, P अपान Q। P को हम बोलते हैं अंश और Q को बोलेंगे हम क्या, हर। कोई दिक्कत? इसमें कंडीशन दिया है कि Q का मान जीरो नहीं हो सकता है, यानी Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहाँ तक?
यानी वे संख्या जिसे हम p बट्टा क्यू के रूप में व्यक्तित कर सकते हैं या लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी हर जो हमारा q है वह जीरो नहीं हो सकता है। आए समझ में? आइए चलते एग्जाम्पल पर। अब हमारे सामने आता है क्या जीरो परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे कुछ नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक। एक से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो आंसर, एक से अगर जीरो में भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, जीरो। यानी अगर ऊपर जीरो और नीचे किसी भी संख्या से अगर हम भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0/100 भी लिख सकते हैं, 0 बट्टा क्या लिख सकते हैं, 2 भी। यानी कुछ भी लिखिए, अगर ऊपर जीरो है तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक, अगर आप इसे 0/1 के रूप में ऐसे यहाँ पर शो किए हैं तो क्या ये पी और नीचे वाला क्या क्यू, क्या पी अपान क्यू के रूप में नहीं दिख रहा है? दूसरा कंडीशन क्या है, कहा था क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर जीरो है नहीं, एक संख्या है, तो इसलिए हम जीरो को क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर मान लीजिए मान लीजिए यहीं पर ऐसे दे दे 3/0, 3/0 दे दे, तो क्या परिमेय संख्या होगा? आपको भले ही यहाँ पर पी अपान क्यू दिख रहा होगा कि ऊपर पी है क्यू है, यानी बट्टे के रूप में है, तो इसे हम परिमेय बोल सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये भी तो कंडीशन बोला था कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्यू का मान क्या है, जीरो। इस कारण इसे हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। यही चीज अगर ऐसे हो, जीरो ऊपर है 3 नीचे है, यानी क्यू का मान क्या है, जीरो नहीं है, 3 है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे इसी में चलते हैं और एग्जांपल लेके हम समझते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल दे दे, मान लीजिए 1 -2 3, क्या इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं है तो एक, कुछ नहीं है तो एक। अब देखिए सभी सभी जितनी भी संख्याएं हैं ये p बट्टे क्यू के रूप में क्या हो गई है, शो कर दिए हैं। यहाँ पर q का मान क्या है, जीरो भी नहीं है, तो इसलिए सभी की सभी संख्या क्या होंगी, परिमेय होंगी। क्या होंगी, परिमेय। आया समझ में? ठीक, अब आते हैं इसी में नेक्स्ट एग्जांपल के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल दे दे क्या, √4। तो अगर जितनी भी संख्याएं हैं अगर उसका वर्गमूल निकल जाते हैं, जैसे 4 का वर्गमूल क्या हुआ, यानी इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा, 2। ये रूट से बाहर आ गया और इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या लिख सकता है, 1। ये देखिए p बट्टा क्यू के रूप में क्या हो गया, बन गया। जब p बट्टा क्यू के रूप में जैसे शो कर दें उसको हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। आया समझ में? इसमें वो भी संख्या आ जाएंगी जो दशमलव वाली होंगी। दशमलव वाली कौन कौन संख्या होंगी, जो शांत होगा, ठीक, आज जो अशांत तो होगा, अशांत वाले में कौन सा, जो पुनरावृत्ति वाला होगा, कौन वाला, पुनरावृत्ति। यानी कौन कौन संख्या होंगी, शांत। शांत मतलब क्या, जिस संख्या में अगर आप भाग दे रहे हैं अगर उसका शेषफल जीरो आ जाए, जैसे 1/2 है और इसमें भाग दें आ गया आंसर क्या, 0.5, ये पूरा पूरा कट गया ना, शेषफल जीरो आ गया, तो इसे बोलेंगे शांत। पुनरावृत्ति क्या होगी, अशांत भी होगा पुनरावृत्ति। तो अशांत किसे कहेंगे, जो भाग देने पर कटे ही ना, जिसका शेषफल ही जीरो ना है। अब पुनरावृत्ति किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए 1 से 3 में भाग देंगे, एक में अगर 3 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट ऐसे 3 3 3 3 ऐसे आता चला जाएगा, यानी कहीं खत्म ही नहीं होगा, बार बार 3 3 क्या होगा, रिपीट होगा। इसको बोलते हैं अशांत या पुनरावृत्ति। आया समझ में? तो जितने शांत और पुनरावृत्ति वाली संख्याएं होंगी वो सभी सभी को हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या। आया समझ में? परिमेय संख्या में अगर किसी को समस्या होती है तो वो लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, उसके जो डाउट है उसको हम क्लियर करने की जरूरत जरूर करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, परिमेय हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, अब यहाँ पर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर।
ठीक, वहां पर क्या था, परिमेय संख्या हम किसे कहते थे, जिसे p बट्टा q के रूप में लिख सकते थे, उसी को क्या बोलते थे हम, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर अपरिमेय क्या होगा, उसका उल्टा, यानी जिसे हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते उसी को क्या बोलते हैं, अपरिमेय। इसमें भी कंडीशन वही होगा, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो हर है उसको हम 0 नहीं रख सकते हैं। आए समझ में, यानी जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते उसी को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल देखिए, रूट में 3, यानी जितनी भी स्क्वायर रूट में संख्या है अगर वो अभाज्य है, यानी वो रूट से बाहर जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा, स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, वो सभी सभी संख्या क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। क्या होंगी, अपरिमेय। जैसे मान लीजिए रूट 2 हो गया, ये भी बाहर नहीं निकलेगा स्क्वायर रूट, रूट 5 हो गया, फिर पाई आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये संख्या है, वो दशमलव वाली कौन संख्या आ जाएंगी, शांत, और जो अशांत में पुनरावृत्ति था वो किस में आ रहा था, परिमेय वाले में। और जो अशांत भी हो और जिसका पुनरावृत्ति न हो, अनावर्ती जिसे कहते हैं, यानी जो बार बार रिपीट ना हो, वो किस में आ जाएगा, अपरिमेय में। आप लोग अगर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है दशमलव प्रसार, तो एक बार हम रिपीट करना चाहेंगे। देखिए, दशमलव जो प्रसार होता है कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। कौन कौन, एक होता है शांत, दूसरा क्या होता है, अशांत। है समझ में, शांत तो एक ही प्रकार, यानी अगर मान लीजिए 1/2 आप लिए, अगर भाग दिए शेषफल क्या आएगा, 0.5, यानी 2 से आप 1 में भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा के एक 0 बढ़ाएंगे तो बचे 10, यानी देखिए इसका शेषफल क्या आ गया, 0। और जिसका शेषफल अगर 0 आ जाता है उसी को क्या बोलेंगे, शांत। अशांत क्या, जैसे मान लीजिए अभी लिए थे 1/3, भाग देंगे आंसर क्या आएगा, 0.333 करके देखिए आप, 3 से अगर 1 में भाग देते हैं, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव आएंगे 0, 3 तरीके 9, फिर हासिल 1 बचा, 0 बढ़ाएंगे 3 तरीके 9, यानी ऐसे करके बार बार 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो किस में आ जाएगा, अशांत में आ जाएगा। अगर रिपीट भी ना हो, आगे अगर ऐसे बढ़ती चली जाए, वो भी किस में आ जाएगा, अशांत में, यानी जिसका शेषफल 0 न आए। आए समझ में, तो शांत का तो कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन अशांत जो दशमलव प्रसार है इसके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं अशांत दशमलव प्रसार, 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पुनरावृत्ति, एक होते हैं अनावर्ती। यह इसको हम आप लोग को इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दशमलव वाला संख्या लिए हैं। अभी परमेय में भी आपको बता रहे थे कि शांत और अशांत के बारे में, इसमें भी शांत और अशांत के बारे में जिक्र कर रहे हैं, पूर्णावृत्ति के बारे में जिक्र कर रहे हैं और अनावर्ती के बारे में। ठीक, तो उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मतलब शांत क्या है, अशांत क्या है, कितने उसके टाइप होते हैं, ताकि वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस ये समझने के उद्देश्य से इतना प्रॉफिट है। ठीक है, आगे आपको अभी नेक्स्ट चैप्टर में काम दिया जाएगा। है समझ में, तो पुनरावृत्ति क्या है, जैसे अभी आपको भाग दिए 1/3 में क्या था, 0.333, इसको कहेंगे क्या, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक, इसमें क्या है, मान लीजिए कोई संख्या से डिवाइड करना, तो शेषफल 0 आ रहा है, ना तो रिपीट आ रहा है, इसे बढ़ते चला जा रहा है, ऐसे आपका अंक क्या हो रहा है, बढ़ते चला रहा है, ना तो शेषफल 0 आ रहा है, ना तो संख्याएं क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होंगे उन्हें बोलेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। समझ में आ गया होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, अभी हम आप लोगों को क्या बताए थे, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, यानी q का मान 0, यानी हर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तभी एग्जाम्पल बताए, रूट में 3, रूट में 5, रूट पाई हो गया, ठीक है, 3 दशमलव ऐसे 3 4 6 7 ऐसे करके संख्या हो गई, इस सभी की सभी संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय। कुछ लोगों के सामने ये भी क्वेश्चन होगा, सर जी √3 आप लिखे हैं, ठीक है, इसको तो हम नीचे 1 लगा सकते हैं, एक लगा दिए तो कैसे संख्या बन गया, p बट्टा q बन गया, तो इसको तो बोल सकते हैं ना। ये भी कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है कि 0 नहीं है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये अपरिमेय में आएगा।
हाँ ठीक है, आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये भी आप लोग सोचिएगा कि जो √3 का मान होता है अगर आप निकालेंगे तो इसे दशमलव में इसे निकालते चले जाएंगे, कहीं खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कहीं खत्म ही नहीं होगा, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती है, इसीलिए इसको हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, अपरिमेय। ठीक है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, वैसे नोट कर दें। आया समझ में, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रख रहे हैं, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि √3 का मान क्या है, निश्चित नहीं है ना, जैसे आप निकालेंगे क्या होगा, ना तो शेषफल 0 आएगा ना रिपीट होगा, ऐसे दशमलव में आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, आज जो ना तो शेषफल 0 आए ना तो रिपीट हो, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे, यानी परिमेय की कैटेगरी में नहीं जाएगा। आया समझ में, चलते हैं नेक्स्ट। अब जो बेसिक जो चीजें थी आपका, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, दशमलव के बारे में भी आपको बता दिए। ठीक, वो चीजें बेसिक चीजें खत्म हो गई। अब हम करने वाले क्या है, एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। यानी हमको सत्य बताना है और असत्य, और साथ में क्या करना है, रीजन भी देना। तो रीजन आप जैसे परिभाषा अभी समझा रहे थे, रीजन वो लिख सकते हैं। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो सबसे पहले ये समझिए पूर्ण संख्या क्या थी, 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके कहां तक, अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ में। कह रहे जितनी संख्याएं आप लिखे हैं, ये तो कैसे है, पूर्ण संख्या है। कह रहे जितनी पूर्ण संख्या, क्या उसको आप प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, प्राकृतिक संख्या। तो एक बात बताइए, आप इसको आप प्राकृतिक बोल सकते हैं क्योंकि प्राकृत में आ रहा था। 2 को भी आप प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, 3 को भी बोल सकते हैं, 4 को भी बोल सकते हैं, 5 6 7, ऐसे सभी को प्राकृतिक बोल सकते हैं। लेकिन क्या 0 को आप प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 क्या आता, नहीं आ रहा था। तो जब इसको हम प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं तो कैसे डिसाइड कर सकते हैं सभी सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर इसको भी प्राकृतिक बोलते हैं, प्राकृतिक में आता, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है सभी को हम क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। आए समझ में, तो यानी ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। ये कह देंगे क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक, रीजन अगर आपको पूछता है कारण, कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे, कारण में कि 0 एक प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे आप अपने हिसाब से कारण को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। क्या बोला है, प्रत्येक जो पूर्णांक है वो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले पूर्णांक क्या है, 0 से इधर क्या होगा, सब पॉजिटिव, कहां तक चला जाएगा, अनंत तक। इधर आएंगे क्या होगा, 0 से छोटा, -1 -2 -3 -4, ऐसे करके कहां तक चला जाएगा, अनंत तक। एक ऐसी संख्या हो गई, सभी सभी कैसी संख्या, पूर्णांक है। अगर जितने भी पूर्णांक है, इसको क्या आप परिमेय बोल सकते हैं। तो परिमेय की परिभाषा क्या लिखा है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या इसको परिमेय बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, इसके नीचे कुछ नहीं थे, एक 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 एक, यहाँ भी एक हो जाएगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। क्या अगर सबके नीचे एक तो लगा सकते हैं, और सबके नीचे एक लगा दिए तो क्या ये P/Q के फॉर्म में नहीं हो गया, P/Q के फॉर्म में हो गया। तो इसको Q का मान 0 भी नहीं है, Q का मान क्या है, यानी जो हर है ये 0 भी नहीं, क्या है, एक। तो इसको हम आसानी से कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक है वो सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो यानी हमारी जो ये लाइन है ये सत्य होगी का सत्य होगी, सत्य होगी। क्यों, क्योंकि जितने पूर्णांक थे उनको हम परिमेय संख्या के रूप में हम
दिखा सकते हैं। अच्छा, परिमेय संख्या के रूप में दिखा सकते हैं, तो स्टेटमेंट तो यही बोल रहा था ना कि जितने पूर्णांक हो क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी सत्य। इसका क्या था, सत्य तो असत्य, और ये क्या हो जाएगा हमारा सत्य। है समझ में। कारण आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, प्रत्येक पूर्णांक को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। आया समझ में। थर्ड क्वेश्चन आता, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आ रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यानी सेकेंड वाले प्रश्न में पूर्णांक पहले था, इसमें पूर्णांक को क्या कर दिया, बाद में कर दिया, यानी इसी का उल्टा कर दिया है। तो आइए देखते हैं, परिमेय संख्या क्या है, ये भी परिमेय है, ठीक है, ये भी परिमेय है, 3/2 भी परिमेय है, ठीक। आया समझ में। पूर्णांक क्या था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके कहाँ तक था, अनंत तक। फिर इधर आएंगे -1, -2, -3, -4, ये भी कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक। अच्छा, एक बात बताइए, जो पूर्णांक लिखे क्या है, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या है जो भिन्न में हो, यानी बट्टे में भी, ठीक। क्या ऐसी कोई संख्या है जो दशमलव में है, अगर इसको आप भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 × 5 = 10। इसको आप भाग देंगे 1/2 को, कितना आ जाएगा, 0.5। ये सभी की सभी संख्या किसमें है, दशमलव में। क्या इसमें कोई ऐसी संख्या है जो दशमलव में दिख रही है, कहीं नहीं आपको दशमलव में दिखेगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जो पूर्णांक होता है पूर्ण संख्याओं से मिलकर बना होता है। पूर्ण संख्याओं यानी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बना है। आप पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या क्या होती है, भिन्न में नहीं होती, यानी डेसिमल में यानी दशमलव में कोई संख्या नहीं अवेलेबल होती है। तो यानी हम कैसे कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक है उसको हम क्या बोल सकते हैं, यानी जितने भी पूर्णांक उसको परिमेय संख्या, यानी जितने परिमेय संख्या सबको क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक। गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है आपका परिमेय संख्या है, ठीक। तो क्या इस परिमेय संख्या का पूर्णांक बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि दशमलव में यहाँ पर क्या कोई संख्या आपको दशमलव में दिख रही है, नहीं दिख रही, क्योंकि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं से मिलकर बने हैं। अब पूर्ण संख्या का ही मतलब क्या हो गया, पूरा पूरा, यानी ना तो उसको काट पीट के अलग नहीं कर सकते, यानी ना तो पॉइंट ही दशमलव रहना चाहिए, ठीक है। आए समझ में। अपान में तो इसे व्यतीत कर सकते हैं, यानी 3/1 लिख सकते हैं, तब भी अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। क्या दशमलव में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यानी जितनी भी संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण होती हैं, तो इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या को हम पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक। उदाहरण इसको कवर कर लेते हैं। उदाहरण क्या कर रहा है, 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं, ठीक है। इसको करेंगे हम, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, इसके लिए 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है, देखते हैं। क्या कर रहा है, 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या है, 5। तो जितना बोलेगा उसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो यानी 5 और 1 कितना हो गया, 6। यानी कह सकते हैं n+1। n+1 का मतलब क्या है, जितना बोलेगा वो n के जगह हो जाएगा, उसमें एक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम n+1, यानी n+1 कर देंगे। यहाँ पर 5 बोला था तो n के जगह क्या हो गया, 5, और एक जोड़ देंगे, कितना हो गया, 6। और जो संख्या आ रही है इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे, 1 में और 2 में भी, यानी ये जो 1 है इसको यहाँ लिख देंगे और 2 को क्या लिख देंगे, यहाँ पर, ठीक। बगल में भी लिख सकते हैं, आई जो संख्या यहाँ पर आया है उसका गुणा कर देंगे, यानी 6 × 1 = 6, 6×2 = 12। कोई दिक्कत है यहाँ पर, यानी 6 को आप यहाँ लिख दीजिए और 12 को कहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर, ठीक। 6 के बाद क्या आता है, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक। कितना बोला था, 12 तो था ही, कितना बोला था, 5। 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कितनी संख्या हो गई, 5। अब 5 ही पूछा था। ये तो आपका हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक। इसका सेकंड मेथड बताते हैं, यानी दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, जो आप लोगों को आसान तरीका लगेगा उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। बताते हैं सेकंड। सेकंड के लिए एक सूत्र लगाएंगे, a + b/2।
ठीक। ए कौन होगा, ये जो शुरू में जो संख्या दिख रही है ये ए हो जाएगी, आज जो लास्ट में दिख रही है क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, ए और बी की जगह रख दीजिए, ए प्लस बी बट्टा 2, यानी ए का मान 1, बी का मान 2 बट्टे 2, 2 1 3, 3 बट्टा क्या हो गया 2, यानी 1 और 2 के बीच में कौन संख्या मिल गया, 3 बट्टा 2। कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक। अब हमको 5 निकालना था, अभी तो हम एक ही निकाले ना, तो आप क्या करेंगे, इस 3/2 को एक बार ले लीजिएगा, 2 के साथ भी ले सकते हैं, चाहे तो 1 के भी साथ ले सकते हैं। ठीक है, हम 2 के साथ लिख सकते हैं, 3/2 प्लस 2, यानी ये ए हो जाएगा, इसको क्या मान लेंगे, बी बट्टे में 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बट्टे में 2 अपान 2, 2 नीचे आ जाएगा, 4 3 7, 2 दूना 4, यानी कितना आ जाएगा 7/4। यहाँ पर लिख लीजिएगा 7/4। फिर चाहे तो इन दोनों को एक साथ लेकर कर सकते हैं, 7/4 को क्या मान लीजिएगा ए, और बी को क्या मान लीजिएगा 2, सूत्र क्या होगा ए प्लस बी बट्टे में 2, 4 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, यानी 7 + 8 बट्टे में 4 अपान 2, ये नीचे आ जाएगा, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, और नीचे आ जाएगा 4 गुणे 2, यानी हो जाएगा कितना 15, 4 दूना 8, यानी कितना मिल गया 15/8। अभी कितना मिला 3, और चाहिए हमको कितने 5, करते हैं आगे। फिर आप इसको क्या मान लीजिएगा, ये मान लीजिएगा, इसको क्या मान लीजिए बी, यानी 15/8 प्लस 2 बट्टे में 2, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 15 + 16/8 बट्टे में 2, 8 इसके नीचे आ जाएगा, 15 और 16 हो जाएगा 31, 8 नीचे आ गया, 8 दूना 16, यानी 31 बट्टा कितना हो जाएगा 16, यानी आप ले लेंगे 31/16। चाहे तो आप इन दोनों को भी लेकर कर सकते हैं, इसको ए इसको बी मान लेंगे तो इसके बीच का निकल जाएगा, दो 1 और 2 के बीच ही में तो संख्या आएगा। ठीक, कितना निकल गया 1 2 3 4, एक और बच रहा है, तो इसको फिर ए मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे बी, यानी 31/16 प्लस 2 बट्टे में क्या हो जाएगा 2, 16 दूना कितना हो जाएगा 32, यानी 31 + 32 बट्टे में 16/2, 16 नीचे आ जाएगा, 32 और 31 कितना हो जाएगा 63, 16 गुणे 2, यानी 63/32, यानी हो जाएगा यहाँ पर कितना 63/32 निकल गया। देखिए 1 2 3 4 5, अब पूछा कितना था 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या है 5, आया समझ में, पांचों के पांचों हम निकाल दिए, सूत्र क्या बताया a + b/2, इसी पर रख के क्या करेंगे निकाल लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे b मान लेंगे। ठीक, एक तो तरीका है, एक तरीका आपको पहले ही बताया है, जो आप लोगों को आसान लगे उस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक, यहीं पर एग्जाम्पल समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे क्या पर्सनालिटी 1.1। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अब पसंद आया हो, समझ में आया हो, वो लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे बच्चों के पास पहुंचाने का जरूर कोशिश करें जो बच्चे मान लीजिए दूर दराज के हैं, कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।